हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस रिव्यू में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी एक अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की कहने वाली एक सब्जेक्ट है और इसमें आप पढ़ेंगे जीडीपी या किसी देश की जीडीपी जिसको हम निकालते हैं। जीडीपी तो आपने नाम बहुत सुना, लेकिन जीडीपी कैसे निकालते हैं, क्या इसका फार्मूला है, कैसे काम करती है जीडीपी, किसी देश की जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इसको जानने से पहले कुछ मैं बेसिक पॉइंट इसमें बात करता हूं। जीडीपी होती क्या है? अगर मैं कहूं जीडीपी, जीडीपी बहुत छोटा शब्द है जिसको अगर फुल फॉर्म अगर की बात अगर कही जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी होता कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। क्योंकि सकल, टोटल, घरेलू यानी किसी देश या किसी सीमा के अंदर की अगर बात कही जाए, डोमेस्टिक जिसको कहते हैं, घरेलू, एक देश या उसके सीमा के अंदर की बात जहां होती है उसको हम घरेलू कहते हैं। यहाँ घरेलू का सेंस आपको ये नहीं समझना है कि ये हमारे पर्सनल घर की बात हो रही है, ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है। तो सकल घरेलू, एक देश या एक देश की सीमा के अंदर एक साल के अंदर उत्पादित वस्तुओं की कीमत को इसमें काउंट करते हैं या निर्यात माइनस आयात करते हैं, जिसको इसमें आज आपको समझना है। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है आयात और निर्यात। आपने सुना होगा आयात निर्यात, आयात निर्यात जिसको कहते हैं इंपोर्ट, आयात को हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, आयात निर्यात, इसको देश की विकास का पहिया कहा जाता है। आयात और निर्यात को हमारे देश की विकास का पहिया कहा जाता है, क्योंकि जिस देश में आयात और निर्यात नहीं होते हैं उनका समझिए उनका व्यापार ठप होता है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि सभी वस्तुएं, अपने यहाँ की यूज़ की सभी वस्तुओं को अपने देश में हम उत्पादित कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता। जबकि देखिए, अभी मोदी जी ने अभी फिलहाल में भी, ये रिसेंटली का भी भाषण जो दिए हैं, तो भाषण दिए हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने देश के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं का अगर यूज़ होने लगे तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे जा सकती है, वरना इतनी जल्दी संभव नहीं है। क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में आप लोग देख ही चुके होंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन हो रही है और इसमें देश संकट में आ रहा है। तो इसीलिए आयात और निर्यात में जो आपको बता रहा हूँ, आयात निर्यात। आयात किसे कहते हैं पहले थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए। आयात कैसे हैं? किसी देश से अपने देश के अंदर लेना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्रय करना, ये आयात हो गया। क्रय विक्रय पे चलता है, तो क्रय विक्रय आपका अपने देश के अंदर चलता है और एक देश से दूसरे देश के अंदर हम आयात और निर्यात जैसे शब्द का यूज करते हैं। और किसी देश को अगर मैंने कुछ यहाँ से अगर दे दिया तो उसे हम निर्यात कहते हैं, मैंने ये निर्यात कर दिया। ठीक है, अब देखिए जीडीपी, जीडीपी के बारे में कुछ आप बेसिक बातें जान लीजिए। जीडीपी कहाँ से आई? जीडीपी अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, थोड़ी एक कहानी सुनिए। अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम था साइमन, अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम था साइमन। तो साइमन ने सबसे पहले जीडीपी शब्द की खोज निकाली थी कब? 1935 में। ये आप ध्यान दीजिएगा, रफ पेन लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। 1935 में जीडीपी नामक, अच्छा जीडीपी दिए कहाँ से? एक बात तो ये आती है, जीडीपी क्यों दिए नाम? ये जीडीपी इसलिए दिए, जब हमारे देश में जब पहला वर्ल्ड वार जब हो रहा था, देश की नहीं या विश्व की बात हो रही है, जब पहला वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से शुरू होकर ये 1918 तक चला था। ये 1918 तक चला। तो जब ये 1918 में इसकी जब समाप्ति हुई थी, तो उस समय जब कुछ दिन जब बीत गए, 2 साल 4 साल बीत गए, तो सभी देश संकट में आने लगे। संकट में ये आने लगे कि हमारे देश में जन और धन की इतनी हानि हुई है, तो हमें कैसे पता चले कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था रुकी है। ये सब सोच सोच के परेशान होने लगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था रुकी है या बढ़ रही है, ये कैसे जानकारी या पता लगाया जाए। तो साइमन नाम के जो व्यक्ति थे, तो धीरे धीरे पता करने लगे और इसको बहुत ही मेहनत से खोज के एक नया शब्द दे दिए जिसका नाम था जीडीपी। जीडीपी साइमन नाम के व्यक्ति दिए थे 1935 में, ये अमेरिका के व्यक्ति थे।
ठीक है। अब देखिए, अब ये जीडीपी के ऊपर काम करना शुरू किए। इनका दावा था कि जीडीपी मैं बताऊंगा, जीडीपी नाम दे दिए और ये बता दिए कि सभी देश की अर्थव्यवस्था को मैं बताऊंगा कि क्या है, उनकी इकॉनमी रुकी नहीं है या कितना चल रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, ये सब बताने के लिए क्या था। ये अकेले व्यक्ति के कारण ये इनका जीडीपी अकेले में उस समय सक्सेस नहीं हो पाया, और जब सक्सेस नहीं हो पाया तो उसी समय शुरू हो गया 1939 में। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेरा होने लगा और 1945 में ये जाके ख़त्म हुआ। और 1944 में ही, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। आप देखिए, आपका यही क्वेश्चन हो गया कि मेरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में। आप इसको अगर देख रहेंगे तो आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर में टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1944 में साइमन नाम के जो व्यक्ति थे वो उनका डेथ हो गया, और जब 1944 में उनका डेथ हो गया तो 1945 में आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी। सन 1945 की स्थापना है कि विश्व बैंक की स्थापना हुई, और जब विश्व बैंक की जब स्थापना होती है तो इसी से एक संस्था निकल के आती है, IMF, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फंड, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री फंड। तो जब ये निकल के जब ये शब्द आया जब, तो अब 1945 में वर्ल्ड बैंक ने सारा जिम्मा ले लिया कि किसी देश की जीडीपी मैं बताऊंगा। और जब इसकी एक संस्था निकल के आई, आईएमएफ जब निकल के आई तो इसने कहा कि अब सभी देश की जीडीपी मैं बताऊंगा। और जब ये जीडीपी नामक शब्द आईएमएफ में चला गया तो सारे देश में जीडीपी फैल गया, सारे देश में जीडीपी फैल गया। और जब सभी देशों में फैल गया तभी से मेरी जीडीपी की स्टार्टिंग होती है। अब देखिए जीडीपी होता क्या है, इसको आप देखिए। पहले जीडीपी 3 क्षेत्रों में काम करती है। जीडीपी 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में मेरा आता है कृषि, जो कृषि से हमें उत्पादित, कृषि द्वारा जैसे उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं, कृषि से अगर हम जो निकाल रहे हैं उससे जितना हमें लाभ होता है उसको हम जीडीपी में ऐड करते हैं। द्वितीयक में हो गया मेरा उद्योग आता है, उद्योग के द्वारा दिया गया लाभ या लिया गया लाभ। और तीसरा होता है उद्योग में जो हम सेवा देते हैं, इसको ऐड करके लेते हैं। इन 3 क्षेत्रों से हम जीडीपी का पता लगाते हैं। इन 3 क्षेत्रों के अलावा जीडीपी में एक और वर्ड यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, आयात और निर्यात। जितना हम इस देश से दूसरे देश को निर्यात करते हैं, जितना हम अपने देश से दूसरे देश को निर्यात करते हैं, तो निर्यात में जितना और दूसरे देश से आयात करते हैं, तो निर्यात माइनस आयात, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है जीडीपी निकालने का। अब आप लोगों ने एक चीज तो जानी ही नहीं कि मेन जीडीपी का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ जीडीपी की अगर बात कही जाए तो आप कैसे इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए सीधा सीधा उदाहरण है, या उदाहरण बिल्कुल आप देख सकते हैं। एक देश, ऐसे देखिए आप, एक देश में उसके सीमा के अंदर, उसके सीमा के अंदर की बात कही जा रही है, जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वही उस देश की जीडीपी होती है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि एक देश उसके सीमा के अंदर जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वही उस देश की जीडीपी होती है। आपको एक यहां नोट डालना है। नोट में ये है, फाइनल या अंतिम उत्पाद को इसमें काउंट किया जाता है। अंतिम उत्पाद को काउंट किया जाता है।
कहने का मतलब, ये अंतिम उत्पाद का मतलब यहाँ सेंस ये हुआ कि मैंने मान लिया कि मेरी कोई कंपनी है शर्ट का कपड़ा बना रही है, कोई कंपनी है जो शर्ट का कपड़ा ये कंपनी बना रही है, और कोई कंपनी है जो बटन, जिसमें शर्ट में जो बटन लगती है बटन बना रही है। ठीक है, तो जब शर्ट में जब बटन लग जाएगा और तब जो हम निर्यात करेंगे तो वही मेरा काउंट किया जाता है, न कि मैं एक में बटन बना लूँ एक में शर्ट बना के दोनों को ऐसे अलग अलग अपने देश में रख के और जीडीपी निकालूं। तो इसमें ये गणना नहीं हो पाती। जब दोनों को एक साथ कर देंगे और अपने देश के अंदर ही उसमें जीडीपी की गणना होती है। ठीक है, अब मैं अगर बात कहूँ थोड़ी, आप देख लीजिए, आप लोगों के मन में एक बात बार बार आती होगी कि जैसे कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी है इंडिया में, अगर वो अपना व्यापार अगर चला रही है, विदेशी कंपनी है इंडिया में अपना व्यापार चला रही है, तो क्या ये जो इंडिया में व्यापार हो रहा है, जो इससे फायदा हो रहा है, तो क्या इससे उत्पादित होने वाला जो व्यापार या धन हो रहा है, तो क्या इसमें मेरे जीडीपी में क्या कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जरूर पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया अपने देश उसके सीमा के अंदर जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर कोई जापानीज कंपनी है, अगर मेरे देश में जैसे होंडा कंपनी हो गई, मारुति कंपनी हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी उद्योग और कंपनियां अगर लगा के चला रही हैं, तो ये अपने देश की जीडीपी बढ़ाने में सहायक हैं, ना कि अपने जापान की। इसमें मेरे देश की जीडीपी बढ़ती है। आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी जाते हैं दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों को अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं कि आप आइए अपने यहाँ, आप यानी मेरे यहाँ व्यापार कीजिए, मेरे यहाँ कंपनी लगाइए, आपको मैं सारी सुविधा दूंगा, क्योंकि लालच देते हैं कि दूसरे देश जब लगाएंगे तो मेरे इकोनॉमी में, मेरे जीडीपी में ग्रोथ होगा। ठीक है, इसलिए अपने देश में फायदा होता है, इसलिए दूसरी कंपनियां आके और अपने यहाँ वाले लालच देते हैं तो कंपनियां लगाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जीडीपी आप देख लिए कि जीडीपी 3 प्रकार में काम करती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, अब जीडीपी में मुख्य विषय क्या होता है? जीडीपी 2 प्रकार से अगर कहेंगे, ये तो हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र हो गए, लेकिन जीडीपी कितने प्रकार की होती है? 3 क्षेत्रों में तो काम करती है जीडीपी, लेकिन जीडीपी कितने प्रकार की होती है? जीडीपी 2 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ जीडीपी, जीडीपी 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, तो क्या आप लोग समझते जाइएगा, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। अब नॉमिनल और रियल में अंतर क्या होता है? नॉमिनल और रियल में अंतर क्या होता है? जो सीएसओ एक संस्था होती है, सीएसओ एक संस्था होती है, इसका एक बेस ईयर बनाती है। जैसे आप सपोज कीजिए 2011 में मेरा बेस ईयर बन गया, 2011 से ये 10 साल का बेस ईयर बना देती है। 10 साल तक में जितने एक एक साल में अंतर में होता है वही जीडीपी में ग्रोथ होता है। और जीडीपी में जब ये सीएसओ जो संस्था बनाती है, बेस ईयर बनाती है, उसके आधार पर जब काउंट करते हैं जीडीपी, तो वो मेरी रियल जीडीपी होती है, वो मेरी रियल जीडीपी होती है। और एक जिस वस्तु में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो महंगाई का जो प्रभाव पड़ता है, किसी वस्तु में महंगाई का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने माना कि आज मैं एक शर्ट बनाया, एक शर्ट की कीमत है 100 रुपये, 3 शर्ट बनाया, 3 शर्ट की कीमत हो गई 300 रुपये। ये मैंने कहा 2011 की बात है कि 3 शर्ट की कीमत 300 रुपये। जैसे ही 2012 आया तो एक शर्ट की कीमत हो गई महंगाई में 150 रुपये। तो मैंने 2 शर्ट बनाया तो ये तो मेरा आ गया 300 रुपये। तो ये मेरा होता है नॉमिनल और रियल में यही अंतर होता है। इसीलिए जीडीपी की गणना 2 प्रकार से की जाती है। ठीक है, जीडीपी की गणना 2 प्रकार से होती है। इन्हीं को कहते हैं कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस, भी इन्हीं को हम कहते हैं, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट होता है और ये मेरा एक जो होता है मेरा, तो ये मेरा करंट होता है, जो करंट का जो मेरा बताता है, तो ये करंट होता है। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जीडीपी मेरी कब से कब काम करती है। एक साल में जीडीपी होती है, लेकिन जीडीपी की गणना साल में कब से कब की जाती है? तो जीडीपी की गणना 1 अप्रैल से शुरू होके 1 अप्रैल से शुरू होकर और 31 मार्च तक, इतने के बीच में जीडीपी की गणना होती है। इतने के बीच में जीडीपी की गणना होती है। अच्छा, जीडीपी की गणना एक साल में नहीं होती, ये भी आपको समझना है। जीडीपी की गणना पूरे एक साल में नहीं होती। जीडीपी की गणना हमारे इंडिया में प्रत्येक 3 महीने में करते हैं।
जीडीपी की गणना हमारे देश के अंदर प्रत्येक 3 महीने में जीडीपी की गणना होती रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया जीडीपी का फार्मूला यही होता है। अगर इसे फार्मूला की अगर बात की जाए, व्यक्तिगत प्लस व्यापारिक प्लस सरकारी निवेश, इसके बाद इसमें प्लस करेंगे निर्यात माइनस आयात। इतने को काउंट करके फिर मैं जीडीपी निकालता हूं। एक बात आपके मन में आती होगी कि कहते हैं हमारे देश की जीडीपी 5.5% है। अगले साल मैंने कहा मेरे देश की जीडीपी 6% हो गई। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ? इतना जोड़ेंगे तो क्या इसका मतलब कि 5.5 केवल 6% होगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ लीजिए। मैंने कहा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मैं आपको दूसरे टॉपिक या दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जितनी मेरी, अगर मैंने कहा जैसे इस साल मेरी अगर कही जाए तो प्रति व्यक्ति आय 10,589 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई। 10,589। मैंने कहा अगले साल इसमें वृद्धि हो गई 10,789 रुपये की वृद्धि इसमें हो गई। तो इसमें कितने की 200 की वृद्धि हुई। तो अगर मैंने कहा इस साल अगर 5.5% मेरी जीडीपी है तो इसमें इसको बढ़ा लेंगे, कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई वही मेरा आता है, ये 5.5 से 6% होता है। यही मेरा वृद्धि होता है। जितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि होगी उतने प्रतिशत की इसमें जीडीपी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि जीडीपी आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं किसी दिन आपके सामने जो मेरा नया टॉपिक होगा तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है मेरा प्रति व्यक्ति आय? ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे वीडियो को एक बार अगर अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।